नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप सेमेस्टर 2 में हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर वैसे हम सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 के बारे में जो है फुल सिलेबस बताएंगे, लेकिन जो है अभी भी जो सेमेस्टर 8 तक का जो है पूरा सिलेबस जो है वो राजभवन जारी नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ ही सेमेस्टर का किया गया है, लेकिन सेमेस्टर 2 का जो है बहुत अच्छा तरीका से किया गया है। तो हम आपको जो है उससे भी अच्छा तरीका से आपको बताने और समझाने का काम करूंगा सेमेस्टर 2 के फुल सिलेबस। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा सिलेबस के बारे में जो है जानकारी समझ में आ पाएगी। साथ में आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि सेमेस्टर 8 तक का जो है हम सिलेबस क्या आपको बताएं। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट्स जब आप करेंगे तो हम आपको सेमेस्टर 8 तक के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें राजभवन के द्वारा जारी भी की गई है, लेकिन A to Z नहीं किया गया है, इसलिए जो है हम वीडियोज नहीं लेकर आ रहे हैं। वैसे आप लोग के लिए जो है अभी आप सेमेस्टर 2 में हैं तो सेमेस्टर 2 के बारे में केवल आप जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें सेमेस्टर 1 में जो है आपका जो था मेजर 1 था। मेजर 1 में कौन कौन सब्जेक्ट, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स। ठीक है, कौन सा सेमेस्टर 2 में आपका चेंज हुआ है, सब चीज़ बताएंगे, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। माइनर, जब आपका माइनर की बात रही तो जो आपका सेमेस्टर 1 में था माइनर फर्स्ट था। इसके बाद जो है MDC या IDC आपका फर्स्ट था। ठीक है, इसके बाद MIL था। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका SEC फर्स्ट था और BSc फर्स्ट था। ये तो आपके सेमेस्टर 1 के थे। अब SEC फर्स्ट में भी कुछ सब्जेक्ट थे, BSc फर्स्ट में भी कुछ सब्जेक्ट थे, MIL में भी कुछ सब्जेक्ट आपके थे। ठीक ना, लेकिन मेजर, माइनर और MDC में केवल और आपने जो है केवल एक सब्जेक्ट आप रखे थे। वैसे तो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी था मेजर में, तो आपका सेमेस्टर 2 में भी आपका हिंदी होगा। ठीक है, सेमेस्टर 2 में भी आपका हिंदी होगा, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉमर्स वाले का, तो जो मतलब कि सेमेस्टर 1 में था वो उसका नाम यहाँ पर चेंज है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, वैसा सिलेबस ही है। ठीक है, आपको वही चीज़ पढ़ना ही है। तो ये तो आप समझ गए। तो मतलब कि सेमेस्टर 2 में जो आपके मेजर सेकेंड होगा, माइनर सेकेंड होगा और MDC या IDC सेकेंड होगा। और इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो है सेमेस्टर फर्स्ट में जो था MIL, लेकिन सेमेस्टर 2 में जो है इन्वायरमेंटल साइंस ही है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। इसके बाद SEC फर्स्ट में जो था वो देखिए SEC सेकेंड में, सेकेंड सेमेस्टर में SEC सेकेंड, और BSc फर्स्ट था सेमेस्टर 1 में, तो इसमें आ गया BSc सेकेंड। ये तो चेंज नहीं है। अब बात करते हैं आखिर इसमें सर इसमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट है। ये तो आपका मोटा मोटी बातें आपको अभी समझ में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं, वैसे ये सब के बारे में हम बाद में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए चलिए अगला हम पॉइंट समझते हैं। अगला थोड़ा सा और आगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका ही होगा कि मेजर में आपका जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, मेजर वाला पहले हम बात कर लेते हैं। मेजर में जो आपका सब्जेक्ट था, मान लीजिए हिंदी था, तो सेमेस्टर 2 में भी आपका जो है हिंदी ही होगा। मेजर की माइनर की बात रही तो माइनर में भी आपका जो है जो था, जैसे कि ज्योग्राफी था, तो इसमें भी आपका ज्योग्राफी हुई रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर MDC या IDC की। इसी का नाम IDC है, इसी का नाम MDC है। तो इसमें भी जो आपका सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपको रहने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हम बात करें, अगर ये तो 3 तो सेम रहेगा, आपका घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर सर SEC 2 यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में जो SEC 1 फर्स्ट सेमेस्टर में था, उसी का नाम जो है सेकेंड सेमेस्टर में SEC 2 हो चुका है। ठीक है, तो साइंस वालों के लिए जो है ये सब्जेक्ट्स है। पहले आपका सेमेस्टर 1 में देखिए कौन कौन सब्जेक्ट था साइंस में, देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट था, बेसिक टूल्स था, क्रिएटिव राइटिंग था, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ था। लेकिन इसमें देखिए आपका कोनो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वाला कोई भी सब्जेक्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो है SEC 2 में जो है आपका यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। ये सब्जेक्ट जो है आपको रखने ही होंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है आपको रखने ही होंगे।
इनमें से कोई भी आप एक रख सकते हैं। बात रहती है अच्छा का, तो सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया बात करें तो आप कोई भी आपके हिसाब से है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन अच्छा है यहाँ पर आपको। ठीक है, इसमें भी वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे बिग डाटा एनालिसिस है। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ से भी रख सकते हैं। ये रहेगा साइंस वाले के लिए, ये रहेगा आर्ट्स वाले के लिए, और ये रहेंगे आपके जो है कॉमर्स वाले के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका सेमेस्टर 3 के लिए। तो सेमेस्टर 3 में हम बातें नहीं करेंगे, पहले हम सेमेस्टर 2 की बात करेंगे। इसके बाद देखिए VSC के बारे में बात करेंगे। VSC 1 में तो देखिए VSC 1 में पहले था आपका जो भी सब्जेक्ट, वो आपको जो है VSC 2 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इनमें से भी आपको जो है ये सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये भी जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये PDF जो है वैसे हम आपको दे देंगे बाद में, कहाँ पर मिलेगा वो हम आपको बाद में दिखा देंगे। आप एक बार जो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है तो पढ़ने में भी नहीं बन पाता है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये रहा आपका साइंस में, ये रहा आर्ट्स में, और ये रहा आपका कॉमर्स में। तो ये सब्जेक्ट जो है आपके सेमेस्टर 2 के VSC के हो गए। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इधर तो नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ये सब हम बाद में बताएंगे। चलिए ये भी हम बाद में बताएंगे। चलिए SEC 2 तो हो ही चुका है। तो SEC 2 में देखिए ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं, शायद हम आपको बताए थे। चलिए तो आगे VSC भी हम शायद आपको बता दिए। चलिए अब देखिए AEC 2 में। तो AEC 2 में जो है आपको सभी को, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, या तो आपका कॉमर्स है, तो सबको जो है इन्वायरमेंटल साइंस ही पढ़ना होगा। इसमें इन्वायरमेंटल साइंस ही आपका जो है वो सब्जेक्ट्स है। ये तो आप समझ चुके हैं कि आपको जो है क्या क्या आपको पढ़ना है। अब हम बात थोड़ा सा और कर लें, आपको पूरे जानकारी हम दे देते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, देखिए सेमेस्टर फर्स्ट का जो है ये रहा। देखिए सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या सब पढ़ना होगा। माइनर 2 हो जाएगा, जो कि आपके मेजर 2 हो जाएगा, जिसका शॉर्ट नाम MJC 2 है। ठीक है, जो कि 6 क्रेडिट का होगा, 100 मार्क का होगा। और बात करें इसका एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए एग्जाम पैटर्न कैसे आपका रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात रही तो आपका जो पहले था वही रहेगा। 30 नंबर जो है आपका CIA या आपका इंटरनल एग्जाम से आपको मिलेंगे, प्लस में 70 नंबर जो है वो इसका एग्ज़ाम होगा। और इसका एग्ज़ाम जो है पहले जो होगा वो 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी 10 मार्क का नहीं, 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर के रहेगा, 20 नंबर। और यहाँ पर जो है 4 गो का शॉर्ट टाइम में जवाब देना है। ठीक है, 4 गो का जवाब देना है शॉर्ट टाइम में, और 5 मार्क का रहेगा, यानी कि 20 नंबर यहाँ पर। और इसके बाद हम बात करें लॉन्ग टाइम में, तो लॉन्ग टाइम में जो है 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 3 गो का जवाब देना है, आपको यहाँ से 30 नंबर मिलेगा। यहाँ पर 3 गो का जवाब देना है, क्वेश्चन की संख्या 5 गो रहेगा। और यहाँ पर आपको 4 गो का जवाब देना है, यहाँ पर भी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा आपको रहेंगे। ठीक है, ये तो समझ चुके हैं। वैसे हम बात करें 1 से लेकर 8 तक के बारे में, तो देखिए हम आपको बता दें। देखिए सेमेस्टर 3 के बारे में भी बताया गया है, सेमेस्टर 4 के भी बारे में बताया गया है। सेमेस्टर हम आपको बताएंगे अगले सेमेस्टर 5, 6, 7 यानी टोटल 8 तक यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सभी के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे पास PDF भी मतलब कि अवेलेबल है। आप चाहे तो हम इस पर वीडियोज भी बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको ये बता दिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। बात रहती है कि सभी विषय के अलग अलग सिलेबस है कि ये आपको पढ़ने ये पढ़ने हैं। तो देखिए सिलेबस जो पहला आया था मतलब कि सेमेस्टर 1 में, उसी में आपका सेमेस्टर 2 भी है। तो ऑफिशियली जो आया हुआ था राजभवन के द्वारा तो उसका जो है हम अपने PDF जो है अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर जिसको भी चाहिए टेलीग्राम पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज कीजिएगा सेमेस्टर 2 फलाना सब्जेक्ट, ठीक है, सिलेबस देकर, तो हम आपको आपका सिलेबस जो है आपको तुरंत वहाँ पर फिर से एक बार मतलब कि पोस्ट कर देंगे, आप तुरंत वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।